हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में कि मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी मिक्सिंग की पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तब वो यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बीएसपी फार्मेसी 2 पे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कौन पढ़ाएगा? पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट बचा है सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तब आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 1 सितंबर से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मिक्सिंग के बारे में कि मिक्सिंग क्या होती है। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कभी कभार बाजरे की रोटी बनती होगी, ठीक है, बेसन की रोटी बनती होगी, तो हम लोग बेसन की रोटी बनाए तो उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर देते हैं। तो जो हमने बाजरे के आटे में गेहूं का आटा मिक्स किया है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मिक्सिंग कह रहे हैं। उसी तरीके से जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि टैबलेट बना रहे, तो टैबलेट को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। तो हम लोग क्या करते हैं? एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में मिक्स करते हैं। ऐसा मिक्स करते हैं कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ये नहीं पता चलता है कि इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलाए गए हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? मिक्सिंग कहते हैं। तो अब हम लोग मिक्सिंग की प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मिक्सिंग की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो मिक्सिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 or more substance to make them uniform in composition. It ensures that every small portion of the final product contain the same amount of ingredient. अब आपकी मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाते हैं ताकि मिश्रण का प्रत्येक भाग समान गुण और समान मात्रा में हो। तो ये क्या कहलाता है? आपका मिक्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं, ये आपकी मिक्सिंग कहलाती है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मिक्सिंग ऑफ ड्रग पाउडर विथ एक्सिपिएंट्स टू प्रिपेयर टैबलेट। जैसे कि हम लोग टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? टैबलेट को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका एपीआई और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। एपीआई और एक्सिपिएंट को हम लोग ऐसा मिक्स करते हैं कि वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने टैबलेट बनाई, ये क्या है? आपकी टैबलेट है। टैबलेट को बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। पहला है एक एपीआई और दूसरा क्या है? आपका एक्सिपिएंट। दूसरा क्या है? आपका एक्सिपिएंट। अब हम एपीआई और एक्सिपिएंट को इस तरीके से मिक्स करेंगे कि जितना एक्सिपिएंट इस भाग में होगा उतना ही एक्सिपिएंट क्या होगा? इस वाले पार्ट में भी होना चाहिए। जितना एपीआई इस पार्ट में होगा उतना एपीआई क्या होना चाहिए? इस पार्ट में भी होना चाहिए। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग आपको क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मिक्सिंग के बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है
ठीक है। मिक्सिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग मिक्सिंग करते हैं? टू अचीव ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट इन द मिक्सचर, सभी सामग्रियों का मिश्रण में समान वितरण प्राप्त करना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है? सभी सामग्रियों का मिश्रण में समान वितरण प्राप्त करना। ठीक है, टू इंश्योर कंसिस्ट डोजेस इन ईच यूनिट ऑफ द फॉर्मुलेशन, जैसे कि कोई भी हमने फॉर्मुलेशन बनाई है तो फॉर्मुलेशन की प्रत्येक यूनिट में क्या हो, समान खुराक सुनिश्चित करना। अभी हमने आपको बताया कि जो टैबलेट बनाई, टैबलेट में क्या होना चाहिए, हम लोग ऐसे एपीआई और एक्सिपिएंट को मिक्स करेंगे, जितना एक्सिपिएंट इस पार्ट में होगा उतना ही आपका एक्सिपिएंट इस पार्ट में भी होना चाहिए। जितना एपीआई आपका इस पार्ट में होगा उतना ही एपीआई क्या होना चाहिए, इस पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है आपका, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भी क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ सीग्रेटेशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि कणों के अलग अलग होने की संभावना को कम करने के लिए भी क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है। टू प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ और फॉर्मुलेशन, मिश्रण को आगे की प्रसंस्करण या फॉर्मुलेशन के लिए तैयार करना क्या होता है, आपका मिक्सिंग का उद्देश्य होता है। तो मिक्सिंग के क्या क्या उद्देश्य है हमने बात कर ली। सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है, सभी सामग्रियों का मिश्रण में समान वितरण प्राप्त करना। सेकेंड है फॉर्मुलेशन की प्रत्येक यूनिट में समान खुराक सुनिश्चित करना। थर्ड है अंतिम उत्पाद की प्रभावशीलता को क्या करना, बढ़ावा देना। कणों के अलग अलग होने की संभावना को कम करना और मिश्रण को आगे की प्रसंस्करण या फॉर्मुलेशन के लिए तैयार करना। ये आपके क्या है, मिक्सिंग के उद्देश्य है। मिक्सिंग के उद्देश्य की बात कर ली, उद्देश्य के बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो फैक्टर है वो पार्टिकल साइज है। अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस ऐसा है जिसका पार्टिकल साइज काफी बड़ा है तो उसकी मिक्सिंग क्या होगी, अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो है पार्टिकल साइज। स्मॉलर पार्टिकल्स मिक्स मोर इजीली देन लार्ज वंस, मतलब कि अगर आपके पास कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वहीं पर लार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, कण का आकार पार्टिकल साइज, जैसे कि आपके छोटे कण क्या होते हैं, आसानी से आपस में मिल जाते हैं, बड़े कण मुश्किल से मिलते हैं। सेकंड है आपका पार्टिकल शेप। इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स में कॉज अनइवन मिक्सिंग, कण का आकार मतलब कि आकार की, पार्टिकल शेप, अनियमित आकार वाले कण क्या होते हैं, समान रूप से नहीं मिलते हैं। थर्ड है आपका डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एक फैक्टर है जो कि मिक्सिंग को प्रभावित करता है। लार्ज डिफरेंसेस इन डेंसिटी कैन कॉज सीग्रेटेशन, मतलब कि घनत्व में बड़ा अंतर होने पर अलगाव हो सकता है। जैसे कि हमने क्या किया, जो आपके पास बाजरे का आटा है, दूसरा आपके गेहूं क्या है, मोटा मोटा पिसा है, तो वो आपस में क्या होंगे, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। टू मच और टू लिटिल मॉइस्चर अफेक्ट फ्लो द मिक्सिंग। ठीक है, नमी की मात्रा, अधिक या कम नमी का मिश्रण और फ्लो को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फ्लो को प्रभावित करता है। लास्ट में जो आपका फैक्टर है मिक्सिंग टाइम एंड मेथड। इनसफिशिएंट टाइम और इम्प्रॉपर मेथड कैन लीड टू प्रॉपर मिक्सिंग, कम समय या गलत तरीके से मिश्रण को क्या होता है, खराब कर देता है। तो मिक्सिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, सबसे पहला पार्टिकल साइज। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आपके पास है जिसका कि पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो आपस में क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। सेकेंड है पार्टिकल शेप, उसका शेप भी देखा जाता है कि वो किस शेप का है। अगर उसका शेप मतलब कि सही नहीं है तो भी आपके मिक्सिंग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मॉइस्चर कंटेंट और मिक्सिंग टाइम एंड मेथड, ये सारे फैक्टर हैं जो आपके मिक्सिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है आपका एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कभी सिरप की बोतल देखी होगी, जब हम लोग सिरप पीते हैं, सिरप को पीने से पहले क्या करते हैं, उसको काफी अच्छी तरीके से शेक करते हैं, मतलब कि हिलाते हैं। ठीक है,
कभी आपने दूध में क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं तो चीनी को क्या करते हैं, चम्मच से घोलते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। कोई भी सब्सटेंस है उसको मिक्स करने के लिए जो हम लोग चला रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं। तो एजिटेशन की डिफिनेशन क्या है, एजिटेशन इज द प्रोसेस of stirring, shaking or moving a liquid or mixture to achieve proper mixing, uniformity and suspension of particles। एजिटेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी तरल मतलब कि लिक्विड या फिर हमारे पास जो भी मिक्सचर है उसको हिलाकर, घुमाकर या चलाकर उसे क्या करते हैं, समान रूप से मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, जिससे कि जो भी उसके अंदर पार्टिकल साइज है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल साइज है, वो अच्छे से क्या हो, लिक्विड में मिक्स हो जाए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एजिटेशन करते हैं। अब एजिटेशन का पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से एजिटेशन करते हैं, तो सबसे पहला है टू मिक्स इंग्रेडिएंट यूनिफॉर्मली इन लिक्विड। जो भी हमारा लिक्विड मटेरियल है उसमें जो भी आपके पार्टिकल साइज है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ये आपका क्या है, एजिटेशन का उद्देश्य है। सेकेंड है टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस कणों का जमाव। जैसे कि सिरप में क्या होता है, कभी कभार जो भी आपके ठोस मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, जम जाते हैं। अब जम गए हैं, जब हमको सिरप बनना है तो उसे क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे से मिक्स करते हैं, सिरप को हिलाते हैं। जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जमे हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर सिरप को पी लेते हैं। तो ये आपका क्या है, एजिटेशन का उद्देश्य है कि हम लोग एजिटेशन क्यों करते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे मिक्सिंग की जाती है, मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, तो डबल कोन ब्लेंडर है, टर्विन मिक्सर है और आपका सिल्वर्जन मिक्सर है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डबल कोन ब्लेंडर की बात करेंगे कि डबल कोन जो ब्लेंडर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। उसके बाद टर्विन मिक्सर के बारे में और आपका फिर है सिल्वर्जन मिक्सर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डबल कोन ब्लेंडर के बारे में कि डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ मिक्सिंग के बारे में पढ़ा कि मिक्सिंग क्या होती है, ठीक है, और मिक्सिंग के उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं। अब जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स के अंदर जो आपके 18 फीचर्स मिलने हैं वो क्या क्या है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, मतलब कि जितना भी आपका सिलेबस होगा वो पहले से रिकॉर्डेड आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास भी चलेगी, अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो वो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ और आपके हैंड रिटन नोट्स। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। वन शॉर्ट वीडियो, मैराथन क्लासेस, लाइव क्लास, अप टू एग्जाम, होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं। जो नोटबुक आपके घर पे भेजी जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, वैलिडिटी है आपकी 14 महीने की। डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। वो 8 फीचर्स क्या क्या है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही है, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। जो डिजिटल कोर्स का प्राइस है वो 999 रुपये है, वैलिडिटी है आपकी 12 महीने की। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये जो आपकी पीडीएफ है ये हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।